नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था, ट्यूटोरियल था, वो था स्टैटिस्टिक्स की नॉर्मल या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो उस वीडियो में हमने कहा था आपको कि हम फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो होगा अपना एम्पिरिकल रूल या फिर 68, 95, 99.7 रूल के ऊपर। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। वही पुराना एग्जाम्पल लेंगे जो हमने लिया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमको कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए समय को फटाफट हम यूज करेंगे, ज्यादा इसको वेस्ट नहीं करेंगे, कम से कम टाइम पे आसानी से ज्यादा नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक हम बेल कर पहले बना लेते हैं। लास्ट टाइम तो ठीक ठाक बना लिया था, इस बार भी कोशिश तो जारी होगी। ठीक है, चलेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग मीन बना लेते हैं, एक इसी को रखते हैं मीन। ठीक है, इसको मीन सिंबल भी दे देते हैं, मीन। ठीक, अब हाइट का ही हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इसको कर देते हैं हम 5 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं 5.5। ठीक है, और एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे, इधर भी लेंगे माइनस की तरफ। तो ये मैन्युअली ड्राइंग हो रहा है, तो उसको हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको 6, सॉरी 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.5। ठीक है, इसको हम लोग ले सकते हैं 7। लास्ट एग्जाम्पल में 7 नहीं था, लेकिन यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी हमको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे था अपना 5। ठीक है, यहाँ पे था अपना 4.5, और यहाँ पे अपना 4। तो हमने ऐड किया यहाँ पे 4 और 7। अब समझते हैं। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने समझा था कि मीन से जितना हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, चाहे वो माइनस में हो या चाहे वो प्लस में हो, उतना जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो प्लस में हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस में हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली मीन से हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर हम इस चीज को भी देखते हैं, इसे कहते हैं एम्पिरिकल थ्योरी। अब इस एम्पिरिकल रूल में क्या कहा जाता है, जो भी आपका मीन है, ठीक है, उससे अब अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूरी पे हो, देखिए यहाँ पे देखिए, एक स्टैंडर्ड, 1 स्टैंडर्ड दूरी पे हो, तो इसका मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं यहाँ पे। ये जो है, अगर मान लेते हैं इसको हम लोग कि हम लोग 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूरी पे है, या 1 सिग्मा, इतना। ठीक है, तो इसके मतलब है कि हमारे जितने भी लोग हैं, वो ज्यादातर मतलब 68%, इसका जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 68%। जो एम्पेरिकल रूल का पहला सबसे स्टार्टिंग वाला परसेंटेज है, 68%, जो 1 सिग्मा का वैल्यू है। तो ये जो अपना एरिया है, ये जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब 68% लोगों की हाइट है, 5 से लेके 6 फीट के बीच में 68% लोगों की हाइट है। अगर सेम इसी तरह से अगर हम 2 सिग्मा कर दें, मतलब एक और सिग्मा ऐड कर देते हैं, इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए, ये एक्चुअल तो यहाँ पे मतलब हम इसको ड्राइंग कर रहे हैं, बट अगर ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन के एनालिसिस के बाद 1 सिग्मा 2 सिग्मा आता है, तो इस तरह से ये रिजल्ट होगा, और यही ये थ्योरी कहता है। अगर ये 2 सिग्मा हो जाता है तो इसको 2 सिग्मा ऐसे लिख देते हैं, अगर ये 2 सिग्मा हो जाता है तो वो हमको ये दिखेगा कि हमारा जो
डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4.5 से लेके 6.5 तक 95%, ये देखिए यहाँ पे 95%, मतलब 4.5 से लेके 6.5 तक जितने भी लोग हैं वो 95% लोग हैं। ठीक है। और उससे भी ज्यादा अगर हम चले जाए, थ्री सिग्मा, ये वाला थ्री सिग्मा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहां से लेके पूरा, यहां से लेके यहां तक अगर हम करते हैं पूरा, तो फिर बताता है 99.7% लोगों की हाइट 4 से लेके 7 तक है, 4 फीट से लेके 7 फीट तक। तो यही है एम्पेरिकल रूल, या इसे कहते हैं 68, 95, 99.7 रूल। इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूशन के परसेंटेज को बताता है। अगर 1 सिग्मा है तो आपका जो डेटा है वो 68% उसी में फैला हुआ है। अगर 2 सिग्मा है तो आपका डेटा पॉइंट्स या फिर आपका सैंपल या फिर आपका पॉपुलेशन वो 95% में फैला हुआ है। और अगर 3 सिग्मा है तो 99.7% में फैला हुआ है। और एक चीज बता दो, इस सिग्मा को एफिशिएंसी में भी यूज किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं 6 सिग्मा, एक ट्यूटोरियल मैं उस पर भी आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, 6 सिग्मा क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक 6 सिग्मा का प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, ट्यूटोरियल प्रोग्राम, उसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है। वैसे मैं एक चीज, ये टॉपिक आया है तो एक चीज बता दूं, आई एम अ सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट बाय केपीएमजी। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी भी नॉलेज मैं आपको दे सकूं इस बारे में। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और 4 मिनट्स इंजीनियरिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, मतलब हमारे ट्यूटोरियल के नए एपिसोड में, वेब सीरीज नहीं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।